दी, क्या भूत की सेवा करना और तुलसी की पूजा करना। ब्राह्मण देवता भी अपने घर में दोनों क्रिया करते थे, परंतु न तो गाय को कोई बच्चा था और नहीं तुलसी उनकी हरी होती थी। जल तो ब्राह्मण नित्य देते थे, परंतु तुलसी पर कभी दल नहीं आता था। एक रोज एक पड़ोसन का आगमन हुआ, कहा पंडित जी आपके घर में तुलसी का बिरवा है क्या? आत्मदेव ने कहा हाँ तुलसी बिरवा तो है, परंतु उस पे दल नहीं है। कहा पंडित जी बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं। कहा बोलो क्या बात है? कहा आपके घर में पुत्र नहीं है, इसीलिए आपकी तुलसी दल नहीं देती। मैंने तो सुना है आपके घर में गैया है, वो भी बांझ है। इसका मूल कारण यही है कि आपके द्वारा दिया हुआ ग्रास आपके पुत्र स्वीकृत नहीं कर रहे। इसी का कारण है कि आपके घर में गाय भी बांझा, पत्नी को पुत्र नहीं है और तुलसी पर दल नहीं आता। पंडित जी महाराज सीधे साधे थे, भ्रमित तो हो गए। पंडित जी ने मन में विचार किया, सही बात है, जीवन जीने का क्या फायदा अगर पुत्र ना हो तो। मेरे द्वारा दिए हुए ग्रास को मेरे पुत्र स्वीकृत नहीं कर रहे, इससे अच्छा जीने का फायदा ही क्या? इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। जो पूर्वज भी मेरा ग्रास स्वीकृत नहीं कर रहे। और ब्राह्मण देवता वन चले गए। वन जाकर एक सरोवर के पास बैठे बैठे रुदन करने लगे। बड़ी जोर जोर से रोते हैं कि आज मैं इस शरीर को समाप्त कर दूंगा सरोवर में डूबकर। ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा जिसमें पुत्र ना हो। उसी मार्ग से एक संत जा रहे थे। संत ने देखा, दूर से देखा, और जैसे आत्मदेव के मस्तिष्क को देखा संत समझ गए ये तो कोई वैदिक ब्राह्मण है और कर्मकांडित ब्राह्मण है। ये कर्मकांडित ब्राह्मण इस नित्यान सरोवर के पास में क्या कर रहा है, जंगल में क्या कर रहा है और क्यों रो रहा है, चलकर पूछना चाहिए। संत आत्मदेव के समीप आए और आकर पूछा कि हे ब्राह्मण, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? कथम रोदसी विप्रा त्वाम काते चिन्ता वल्यते वरदत्वं सरत्वयं मंथ सर्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्र, कथम रोदसी विप्र, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या कारण है? तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण है तुम सरोवर पर आकर जोर जोर से रो रहे हो? तुम बताओ क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? आत्मदेव ने संत को देखा, दौड़कर चरणों में गिर गया, प्रभु मेरा मार्ग प्रसारित करो। कहा क्या हुआ? तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देखकर मालूम पड़ता है कि तुम विद्वान ब्राह्मण हो, परंतु इस प्रकार से जंगल में रोने का कारण? कहा महाराज मैं क्या करूं, मैं उत्तम नगर का आत्मदेव हूं, मेरी संपत्ति तो बहुत है, परंतु मेरे यहाँ संपत्ति नहीं है, पुत्र नहीं है। और महाराज जिस घर में पुत्र नहीं होता उसके द्वारा दिए हुए ग्रास को उसके पितृ स्वीकृत नहीं करते। इस जीवन जीने का फायदा क्या, इसको तो समाप्त कर देना चाहिए। मेरे द्वारा दिया हुआ ग्रास ही नहीं लगता है, इसी से मेरे घर पुत्र नहीं है। अब मैं जीकर करूंगा क्या? संत ने कहा आत्मदेव, अरे तुम्हारे घर पुत्र नहीं है तो प्रभु की बड़ी कृपा मानो। मैंने तो सुना है ये जिनके पुत्र होते हैं ना वो लोग बहुत रोते हैं। आत्मदेव, जिनके घर पुत्र होता है
वो घर में रुदन हमेशा होता रहता है, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं मिला। बड़ी कृपा करी है ठाकुर ने, भजन करो भगवान का। बोला अरे बाबा तुम्हें क्या पता, अरे संसार में पुत्र होना कितना आवश्यक है, तुम क्या जानो। अरे तुम गृहस्थी होते तो जानते ना। संत बाबा ने कहा आत्मदेव ये सब मुंचा ज्ञान है, व्यर्थ का ज्ञान लेकर घूम रहे हो, ये बच्चे कुछ नहीं देने वाले। अरे मैं कहता हूँ आत्मदेव तुम्हारे घर पुत्र नहीं है, ठाकुर ने बड़ी कृपा की। नहीं, पुत्र को पुत्र अगर जन्म जाए जीवन भर रुलाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इसलिए पुत्र नहीं है तो ठाकुर की कृपा मानो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा विवेकम दो समाशद्र तैजेत संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक तो समासाध्या तैजेत संसार वासना। ये संसार का केवल मात्र भ्रम है, मुंचा ज्ञान है। ब्राह्मण देवता समझ जाओ, ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे घर पुत्र नहीं है। पंडित जी पुत्र लेकर करोगे क्या? कहा पुत्र होगा तो कम से कम पिता का श्राद्ध तो कर देगा। अरे कहा यह जाता है अगर पुत्र होता है तो गया जाकर पिंडदान कर देता है तो जीव का कल्याण हो जाता है, और पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा? इसलिए संसार में आए तो पुत्र तो होना चाहिए ना, कि पीछे कोई पिंडदान करने वाला तो होना चाहिए ना। संत बड़े मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। वाह पंडित जी कैसी बात कर रहे हो। अरे पंडित जी तुम कलयुग में अपेक्षा करते हो अपने पुत्रों से कि वो तुम्हारा पिंडदान करेंगे। आत्मदेव कलयुग के पुत्रों के पास में भक्ति कहाँ है जो पिता का पिंडदान कर सके या माता का पिंडदान कर सके। अगर माता कहती है बेटा थोड़ी देर मंदिर चले जाओ, ये प्रसाद की थाली दे आओ, तो बेटा कहता मेरे पास में वक्त नहीं है, तुम ही चले जाना, तुम ही देके आ जाना। फिर उस पुत्र से आप अपेक्षा करते हैं कि वो जाकर तुम्हारा पिंडदान करेगा? कदापि नहीं। और दूसरी बात ये है आत्मदेव जी, मैं आपके अज्ञान को दूर करना चाहता हूं। आपने अभी पिंडदान के अर्थ को समझा नहीं है। पिंडदान क्या होता है? ध्यान दीजिए, आप भी आटे और चावल के बड़े बड़े पिंड बनवा के गया में या नदियों में प्रवाहित करते रहते हैं। वास्तविक पिंड क्या है उसका अर्थ जानो। आटे चावल के पिंडदान करके जल में, और आप मुक्त होना चाहते हो, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। एक आटे का पिंड क्या, 1000 आटे के पिंडदान कर देना, परंतु आपको मुक्ति नहीं मिल सकती निश्चित। क्यों? पिंड का अर्थ ये होता ही नहीं कि आटे का पिंड हो या चावल का पिंड। पिंड का अर्थ होता है शरीर। पिंडदान का अर्थ क्या है? पिंड मानी शरीर और दान मानी अर्पण। ये शरीर हम प्रभु को अर्पण कर लें, यही पिंडदान है। इससे बड़ा और पिंडदान संसार में कोई हो नहीं सकता। अगर तुम अपने जीते जी अपना पिंडदान नहीं कर सकते, तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे बच्चे पिंडदान कर दें, ये किसको भरोसा है? पंडित जी संसार में अंधकार में जिए जा रहे हो, तुम चाहते हो तुम्हारे पुत्र तुम्हारी मुक्ति करा देंगे। नहीं पंडित जी, ध्यान देना, आप मर जाते हैं तो आपका बेटा आपके लिए क्या करता है?
ले जाता है शमशान घाट में, अग्नि जला लेता है, दाह संस्कार कर देता है। और फिर भी ध्यान देना, जब आप जलते हैं या नहीं जलते इसका पता भी वो निकालता है। कब? जब आप आधे जल जाते हैं तो घर जाने के लिए वो सोचता है कि मुझे घर जाना है, मैं देख लूं कि मेरा पिता पूरा जल गया नहीं। एक श्वास लेगा, उसको नुकुला करेगा और अपनी खोपड़ी में मारेगा और देखेगा खोपड़ी जब भद्र हो जाएगी तो उसकी अग्नि को देखेगा और उसमें एक लोटा घी और डालकर निकल जाएगा। तात्पर्य क्या है? अभी थोड़ा कच्चा है तू, और जल जा, मैं जाता हूं। यही करता है। इसी की कामना के लिए तुम पुत्र चाहते हो। अरे परमात्मा ने तुम्हें पुत्र नहीं दिया, तुम्हारा जीवन सफल कर दिया कि अब संसार की कोई वस्तु मुझे रोक नहीं सकती। तू और मैं तेरा ठाकुर, इससे अच्छा और संसार में क्या हो सकता है? पंडित जी ने कहा, देखिए संत जी, मैं आपके भाषण सुनने नहीं आया। अरे मैं पुत्र की कामना के लिए लेकर आया, पुत्र की कामना के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये प्रवचन तो मैं भी नीचे लोगों को सुनाता हूँ। तुम जानो क्या अपने ऊपर बीते जब पता चले ना, अब तुम पे क्या बीते, तुम तो संत हो, न तुम्हारे कोई आगे न कोई पीछे, तुम पे क्या बीते मुझे पता ना, मेरे आगे